हेलो एंड वेलकम बैक। मैं हूं सुभाष और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें मैं अलग अलग नमूने के अकाउंटिंग पैकेजेस बनाता हूं इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में। तो दोस्तों, आज एक मेरे क्लाइंट है जिनका नाम है एस के वली। वो जो है गोडाउन इंचार्ज है। रेलवे स्टेशन पे जो रेलवे में जो अपना माल आता है वो माल वहाँ से गोडाउन में और उनके डीलर को सप्लाई करते हैं और ट्रांसपोर्टर का हिसाब रखते हैं। जब माल स्टेशन पे आएगा तो किराया तो लगना ही है, तो उस किराए का ये डेमोन्स्ट्रेशन है, उन्होंने मुझसे बनवाया है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और उनके हिसाब से तो ये मैंने बना दिया। तो उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन हम आज इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन समझने में आसानी होगी। तो मेरे ये क्लाइंट है एस के वली, वेस्ट बंगाल के है। उन्होंने मुझसे बनाया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मैं एक गोडाउन इंचार्ज हूँ जो कि रेलवे स्टेशन पर रहता हूँ। मेरा समझो माल रेलवे से इधर से कहीं से भी वहाँ आता है और वहाँ से मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ और उसका रिपोर्ट मुझे शाम में मेरे कंपनी को देना पड़ता है। तो उनके जो तकलीफ था, उन्हें जो चीज़ एस्टिमेट करके चाहिए थी वो मैं इस वीडियो में बना दिया हूँ, इस प्रोजेक्ट के अंदर बना दिया और वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए, सब में पहले देखिए, अब यहाँ तो लॉरी इन्फॉर्मेशन है। अब गुड्स ट्रांसपोर्ट करना है तो लॉरी का अकाउंट भी ओपन होना चाहिए। अब इसमें तो ये 1 2 3 ये 4 लॉरी चल रही हैं। चलिए, कोई बात नहीं, लॉरियों से मतलब नहीं, ये 4 लॉरी चल रही है। तो इसमें मैं अभी दूसरी कोई लॉरी ओपन नहीं करूँगा। अगर शायद इसमें अगर आपको किस तरह से ओपन किया जाता है वो देखना है तो चलिए मैं एक ओपन करके दिखा देता हूँ। अब जैसा ही मुझे एक न्यू लॉरी आई जो कि मेरी इस लिस्ट के अंदर नहीं है, तो उसके लिए कैसा करना है, क्रिएट न्यू लॉरी नंबर, यहाँ क्लिक करना है और मैं यहाँ दे दूँगा अभी WB25 और T समझने के लिए 1111। अब तो एज्यूम करना है। अब यहाँ ओनर का नाम मुझे ज़रूरत नहीं है तो डाल सकते हैं, एड्रेस डाल सकते हैं, यहाँ बहुत सारा है, डालना है तो डालिए, नहीं मत डालना है तो नको डालिए। सेव करने के बाद ये लॉरी मेरी इसमें आ गई। चलिए, अब ठीक इसी तरह से क्रिएट न्यू अकाउंट के अंदर ये देखिए, मुझे अब कितने अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, सिर्फ 3 अकाउंट। एक तो ये जैसा अपू ट्रांसपोर्ट है, इसको जैसा एडिट करूँगा तो देखिए अब क्या है, अपू ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्टर है। कहाँ का है एड्रेस, कोलकाता का है, कोलकाता है। चलिए, एक अकाउंट ये ओपन हुआ है, मैं अंडू करके दूसरा ट्रांसपोर्ट दिखा देता हूँ। इसमें ये RD ट्रांसपोर्ट, ये भी ट्रांसपोर्ट है, ये बेरा चंपा है, बेरा चंपा यहाँ पे WB करना है, WB। तो भी ये मैं अभी चेंज करने के बाद सेव हो जाता है। अभी एक बार फिर से मैं तुम्हारे को दिखा देता हूँ कि जो गलती हुआ था वो हमारा दुरुस्त हुआ नहीं हुआ, हो गया। यहाँ पे देखो WB आ गया। तो ट्रांसपोर्टर का अकाउंट हो गया। अब इसके बाद में मुझे चाहिए गोडाउन। अब जितने चाहिए आप गोडाउन यहाँ ओपन कर सकते हैं। गोडाउन नंबर आपको जो नाम देना है, मैंने तो इसमें सिर्फ गोडाउन 1 गोडाउन 2 दिया है, आप गोडाउन 3 दीजिए या एरिया के नाम से गोडाउन ओपन कर लीजिए, जो भी करना है आप यहाँ पे गोडाउन। अभी इसमें 2 गोडाउन है तो मैं एक गोडाउन ओपन करके दिखाता हूँ। चलिए, इसको एडिट कर लिया समझो। अभी इसको कुछ चेंज नहीं करना है, मुझे अंडू कर देता हूँ। मुझे एक नया अकाउंट, एक गोडाउन ओपन करना है तो गोडाउन नंबर 3 बोल के डाल देता हूँ मैं। चलिए, यहाँ लिख देता हूँ गोडाउन नंबर 3। ये गोडाउन ही है। अब ये गोडाउन कहाँ पर है, कौन से एरिया में है, उस एरिया का नाम हमें डालना पड़ेगा। वहाँ पर भी डालना पड़ेगा, सिटी में भी डालना पड़ेगा, सिटी में भी डालना पड़ेगा। तो यहाँ मैं डालता हूँ, अब क्या डालेंगे यहाँ पे, अभी गांधीनगर डाल देंगे। चलिए, गांधीनगर में एक गोडाउन है और ये भी WB यानी अच्छा WB वेस्ट बंगाल में है। अब ये हो गया लॉरी का अपना, इनका लॉरी का अकाउंट को ओपन कर लिए। लॉरी जैसा हमें चाहिए तो बार बार एंट्री करना पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली हमें लॉरी नंबर ढूंढने में ईजी हो जाएगा। दूसरा हमने ओपन किया है ट्रांसपोर्टर का।
तीसरा हमने ओपन किया है गोडाउन, और चौथा जो है डायरेक्ट रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट डीलर के पास जाता है। जैसे सीमेंट का कोई डीलर है तो वहाँ से सीमेंट डायरेक्ट उसके शॉप पे चले जाएगा। सीमेंट बोलो, सलाख बोलो, यूरिया बोलो, डीएपी बोलो, जो चीज़ है वो जिस तरह गोडाउन जाए तो गोडाउन, डीलर के पास जाए तो डीलर के पास। समझ में आया? तो इसमें मैंने डीलर सिर्फ यहाँ पे दो ही है। इसमें मैं एक मेरा नाम का एक डीलर ओपन कर लेता हूँ। एक दो LM एंटरप्राइजेस, ये बेरा चप्पा का है, डीलर है, तो कुछ माल इसको भी चले जाता है डायरेक्ट। उसके बाद में और एक है इसमें LM के बाद में, हाँ ये देखिए, इस सन सीमेंट सेंटर, ये भी है कोलकाता का है। तो कोलकाता में कोलकाता का जो नाम समझो नहीं डाल दिया, कोई बात नहीं है। ये दो है। अब इसमें मेरा एक नया ओपन करना है, तो मैं मेरे नाम से ओपन करता हूँ। देखिए आप, सुभाष एग्रो टेक, सुभाष एग्रोटेक के नाम से ओपन किया। क्यों? तो एग्रोटेक यानी जो भी खेती के लिए जो भी यूरिया DAP लगता है ना, उसका डीलर मैं हूँ। और वो भी मैं माल ऐसे ही बाहर से आता है, कंपनी वाला भेजता है, तो वहाँ से मेरे पास आता है। समझ में आया? तो ये क्या है? डीलर है। तो डीलर की जगह डीलर। अब यहाँ एक अभी यहाँ डाल देंगे हम एक शिवाजी नगर। यहाँ लिख देंगे हम थोड़ा सा, एक मिनट, छत्रपति शिवाजी नगर सिटी, यानी वही एरिया में मेरी दुकान है ना, तो मैं भी यहाँ पर भी वही नाम डाल देता हूँ, नगर। ये भी मेरा वेस्ट बंगाल में है समझो। एक तीसरा ओपन कर लिया, मैं तीसरा गोडाउन ओपन किया, तीसरा डीलर मैं मेरे नाम से ओपन हो गया। चलिए अब भी एंट्री करके दिखा देता हूँ मैं। एक एंट्री अगर आपको समझ में आई तो बाकी सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए ये ऑटोमेटिक स्लिप नंबर आ गया जो रनिंग में है। पिछला एक सीट है, एक है इसमें है, ये 9 तारीख में हुआ है, ये 9/2 में आ गया। इसको अंडू करता हूँ, आगे का नंबर आ जाएगा। एडिट कर लिया, चालान नंबर समझो मैं डाल देता हूँ 1414। जो भी चालान रहेगा आप डाल सकते हैं। एक लारी मैंने ओपन किया था, देखिए ये लारी में देखिए इसमें आ गया। और यहाँ पर जो सेलर है समझो वो है मुस्तफ़ा। इसमें ऑलरेडी एक ही सेलर है, हाँ एक ही है। इसमें सेलर ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर दूसरा नाम डालना है तो आप यहाँ से डाल दीजिए। नेक्स्ट टाइम जब इसे ओपन करेंगे उसमें 2 नाम आएंगे। अभी तो ये एक ही है तो ठीक है। मुस्तफ़ा की जगह मैं अभी क्या करता हूँ, अहमद बोल के डाल देता हूँ, नहीं तो मेरे बेटे का नाम डाल दूँ। चलिए वैभव, ये डाल दिया। अब यहाँ है, अब देखिए अब यहाँ से डायरेक्ट मुझे माल जा रहा है। ये देखिए मुझे जा रहा है ये छत्रपति शिवाजी नगर। अब यहाँ पर भी कहाँ से जा रहा है, तो ये माल जो जा रहा है ना स्टेशन से जा रहा है। स्टेशन STATIO स्टेशन से। ये माल कौन उठा रहा है? अभी ट्रांसपोर्टर मेरे ख्याल से 2 ही है अपने पास। एक ओपन, चलिए कोई बात नहीं। अप टू ट्रांसपोर्ट ने गाड़ी लगाया। कौन सा गाड़ी? ये गाड़ी, ये लगा दिया। और डेस्टिनेशन क्या है? ये छत्रपति शिवाजी नगर, यहीं जाएगा ना माल। गोडाउन मेरा स्टेशन है, एड्रेस मेरा छत्रपति है, तो छत्रपति यही डालना पड़ेगा मुझे। छत्रपति शिवाजी नगर। इसमें क्या हुआ, डैमेज क्वांटिटी, जब उसमें डैमेज क्वांटिटी भी कुछ आता है तो समझ लीजिए, अभी समझने के लिए मैं 1 डाल देता हूँ। अब इसमें देखिए यूरिया है, अभी मैं प्रोडक्ट क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली अभी यहाँ पे DAP मैं यूज़ कर लेता हूँ, तो डाल लेता हूँ। देखिए तो DAP भी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा और इसमें वैभव भी, इस कॉलम में वैभव भी ऐड हो जाएगा। इसमें मैं डाल देता हूँ अभी DAP। मीट्रिक टन कितना हुआ? यूरिया में सीधा है मेरे पास 10 टन आ गया। अब वहाँ के वहाँ जो रेट है भाड़ा ट्रांसपोर्टर का वो 220 रुपया है।
जैसे इंटर कर लिया तो 2200 रुपया। ये तो रेट कम है, लेकिन मैं एक समझने के लिए है, 2200 रुपया हो गया। जैसे मैं इंटर करूँगा, जो क्वांटिटी डैमेज है उसका रेट पूछेगा कि उतना ड्राइवर का कटना चाहिए पैसा, ट्रांसपोर्टर का उतना पैसा कटना चाहिए। जैसे मैं इंटर करूँगा तो देखिए यहाँ पूछ रहा है, एक मैसेज पॉपअप आपके सामने आ गया। इसमें क्या लिखा हुआ है, डैमेज रेट, एंटर योर डैमेज रेट क्या है। अब डैमेज कितने का हो सकता है, देखिए मैं डाल लेता हूँ यहाँ पे 150 डाल के जैसे इंटर करूँगा तो यहाँ से 2200 में से 150 माइनस हो जाएगा, और वही हिसाब से यहाँ पे TDS 1% ऑटोमेटिकली आएगा, और ये माइनस होके इधर अमाउंट आ जाएगा। देख लीजिए, ओके करते के साथ देख लीजिए, आप देख लिए। ये 2200 में से 150 रुपये निकल गया। पहले 2200 आया था ना, यहाँ पे 150 निकल गया। उसमें से 1% कितना गया, TDS 20 रुपये 50 पैसे, और लारी वाले को कितना देना है, 2030 रुपये देना है। समझे, मोटा मोटा एक राउंड फिगर पकड़ लिए। तो अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ, राइट। अभी इसी गाड़ी के अंदर मैं यूरिया मंगा लेता हूँ, और एक बार ले लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे 1263, ये देखिए लारी नंबर मैं वापस से वही लेता हूँ, यही लारी। नेक्स्ट ट्रिप, एक दिन में 2 ट्रिप मारा है। अब सेलर में देखिए, अच्छा इसमें मुस्तफ़ा एक ही आया, वैभव का नाम नहीं आया क्या, ठीक है कोई बात नहीं है। अच्छा इसको अंडू करके एक बार फिर से पीछे के इसमें देख लेंगे ना। हाँ वैभव तो आ गया ना ये इसमें। अच्छा ये अपडेट नहीं हुआ शायद, ठीक है कोई बात नहीं है। तो ये थोड़ा सा माइनर प्रॉब्लम है, वो मैं बाद में सीधा कर दूंगा, इससे कोई ख़ास बात नहीं। इसमें लेकिन DAP मेरा आया कि नहीं, देखो DAP बिल्कुल आ गया, यहाँ पर ऑटोमेटिकली DAP आया। और मेरे ख्याल से इस लिस्ट में भी यूरिया की जगह DAP नहीं आया। यूरिया खाली इतना ही क्यों आया है, अच्छा सॉरी, मुझे ये पहले क्लोज करना पड़ेगा फॉर्म। नेक्स्ट टाइम में जब मैं एंट्री खोलूँगा ना, जब देखना है आता है कि नहीं। आ गया वैभव, अब लिस्ट में भी मेरे ख्याल से आएगा, राइट। इसके लिए क्या है, एक बार इस फॉर्म को क्लोज करके फिर से रिफ्रेश करने के बाद ये रिफ्रेश हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना। फर्स्ट टाइम करेंगे तो फीड हो जाएगा, लेकिन जब ये फॉर्म वापस बंद होकर जब चालू होगा तो ऑटोमेटिकली ये जो नाम है आ जाएगा। तो यह नाम अभी यहाँ आ गया, बराबर है ना। इसे मैं अंडू करता हूँ, और इसके अंदर DAP भी आया होगा, ये देखिए DAP भी आ गया। जैसे फॉर्म बंद करके खोलना पड़ेगा। जब भी तुम अगर यहाँ कोई सेलर नया डालेंगे या प्रोडक्ट नया डालेंगे और ये फर्स्ट टाइम सेव करेंगे तो फॉर्म को क्लोज कर देना है, और फिर से जाके फॉर्म को ओपन करना है। तो ऑटोमेटिकली ये तुम्हारा ये ड्रॉप डाउन जो लिस्ट है ये रिफ्रेश होके एक नया फ्रेश लिस्ट बन जाएगा। ये हो गया, इसको मैं अंडू कर लेता हूँ। अब तीसरा एंट्री, अब देखिए 1263, और मैं यहाँ पे WB डाल के वही गाड़ी नंबर लेता हूँ। हाँ, और यहाँ पे मेरे बेटे कोई, अभी मेरे बेटे की जगह मुस्तफ़ा को यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, इसने बेचा है। अभी इसने क्या किया है, ठीक है मुझे ही दिया है। चलिए यहाँ पे ये गोडाउन बोलते कौन सा, ये भी माल स्टेशन से मैंने उठाया है, STATION स्टेशन। और अब की बार अप्पू की जगह RD ट्रांसपोर्ट ने उठाया है। और मेरा आपको तो पता है एरिया डेस्टिनेशन कौन सा है, छत्रपति शिवाजी नगर। नगर। अब इसमें डैमेज क्वांटिटी कुछ भी नहीं है तो छोड़ दीजिए। अभी यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यूरिया में डाल देंगे। अभी यूरिया तो ऑलरेडी इस लिस्ट में है, पहले DAP लिए थे, अभी यूरिया ले लेंगे। मीट्रिक टन कितना है इसमें, 15 टन, यानी 150 कुंटल उठाया। इसका रेट कितना है, उसमें 220 पकड़े थे हम, इसमें 300 पकड़ लेंगे अपन, 4.5। अब जैसे एंटर करूँगा, इसमें डैमेज क्वांटिटी कुछ है ही नहीं है, तो मैं डायरेक्ट यूँ करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ 45 रुपीज़ 1% उसका TDS कट जाएगा, 4455 रुपया ये RD ट्रांसपोर्ट को देना है। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ, ये मेरा काम ख़त्म हो गया। अभी अब चलते हैं आपके इन रिपोर्ट में, यहाँ लिखा हुआ है देखिए, सॉरी मैं एक बार दिखा देता हूँ, ऑल इन वन यूर, ऑल इन वन यूर वो तो आपका ट्रांसपोर्टर, डीलर एंड गोडाउन
अलॉन्ग विथ प्रोडक्ट के साथ में आपको रिपोर्ट यहाँ पर मिल जाएगी। तो जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो मेरे पास देखिए अभी ये ट्रांसपोर्टर भी आ गया, गोडाउन भी आ गया और डीलर भी आ गया। अब देखो आरडी ट्रांसपोर्टर है, अप्पू ट्रांसपोर्टर है, ये सन सीमेंट सेंटर एक है, एलएम एंटरप्राइजेस एक है और एक मैं हूँ, ये है डीलर में। और गोडाउन नंबर 1, गोडाउन नंबर 2, गोडाउन नंबर और 3 रहना है। 3 नहीं आया है इसमें, क्यों, क्या बात है भाई। गोडाउन नंबर, अच्छा ओपन तो किया है लेकिन उसमें एंट्री अभी गई ना, गोडाउन को अपन माल भेजे नहीं अभी, 3 नंबर गोडाउन को भेजे नहीं। मैं एंट्री बाद में करके दिखाऊंगा गोडाउन नंबर 3 की। मैं बोल रहा हूँ कि इसमें लिस्ट में आना है, नहीं इसमें लिस्ट में जब भी आएगा, जब इसमें ट्रांजैक्शन जिसका ट्रांजैक्शन हुआ है उनका ही यहाँ पर आएगा। गोडाउन नंबर 1 में स्टेशन से माल गए सो आ गया, इसमें आ गया। 3 नंबर में नहीं आया, 3 नंबर का मैं अभी करके दिखाऊंगा। अभी पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। पहले तो एक तो मेरा रिपोर्ट देख लेंगे, मेरे अकेले का रिपोर्ट है और डायरेक्ट यहाँ पूछेगा 1/2/2024 से है, आज की डेट में मैंने एंट्री की है, ओके। एंड डेट है 31/3/25, ओके कर दिया। तो देख लीजिए मेरा आज मैंने क्या क्या किया है। डीएपी देखो 10 टन 220, ये 15 टन 300 से आया। इसमें एक डैमेज क्वांटिटी था, उसका 150 रुपया कट गया, 2050, 20 रुपये 50 पैसा टीडीएस चले गए और फ्रेट पेबल इतना है। ये अप्पू ट्रांसपोर्ट को कितना देना है, इतना देना है। आरडी को कितना देना है, इतना देना है। लेकिन आज के डेट में इसने कितना माल उठाया है ये देख लीजिए आप, इसका रिपोर्ट देखना है, ये नीचे का नहीं देखना है। ये नीचे बोलो तो इसके लिए ये लोगों, ये ट्रांसपोर्टरों ने माल का ट्रांसपोर्ट किया है। तो इसमें 2 ट्रांसपोर्ट है, एक अप्पू ट्रांसपोर्ट, एक आरडी ट्रांसपोर्ट। और मैंने क्या किया है, इसमें से खरीदा कितना है, डीलर को मैंने माल कितना भेजा है, अप्पू से 10 टन और बाद में 15 टन, उसका रेट भी दिया है 220 और ये 300, बराबर आ गया। यही हिसाब से आपका रिपोर्ट बन जाएगा। आ गया समझ में। इधर सेलर भी आया, देखो फर्स्ट में मैं वैभव लिया था, सेकंड में मुस्तफ़ा लिया। डेस्टिनेशन क्या है, छत्रपति शिवाजी नगर, छत्रपति शिवाजी नगर, वहाँ पर चले गया। एक बात आ गया ध्यान में, अगर ये मुझे देखना है कि अरे इसमें तो ये तो 2 है, मेरे को एक ही इंसान की एंट्री बोले तो एक ही प्रोडक्ट का देखना है। अच्छा आपको एक प्रोडक्ट का देखना है, खाली डीएपी का देखना है तो कोई बात नहीं है, इसमें डीएपी आया हुआ है, देखिए डीएपी आया। और अब ये डीएपी का देखना है ना, ये पार्टी है, ये प्रोडक्ट है, इसने ये डीएपी कितना उठाया, कौन सी डेट से कितना उठाया, जितना भी उठा दो। अभी यहाँ पे एक एंट्री तो एक आएगा, अगर 10 बार होगा तो 10 बार आएगा। क्लिक करके दिखा देता हूँ, ओके करो, ओके करो। देखिए सिर्फ आपको डीएपी का यहाँ एंट्री मिल गया। अगर आपको यूरिया का होना है तो यूरिया को सिलेक्शन कर दीजिए, इसने यूरिया कितना उठाया आज, इसको यूरिया कितना भेजे है, ये भी निकल गया। आ गया ध्यान में। अब इसका क्या है, अगर आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू, अब समझो ये कॉलम तो थोड़ा बड़ा बन गया, लेकिन हॉरिजॉन्टल में ये प्रिंट आएगा नहीं आएगा देखेंगे। नहीं आया तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ये नाम जो है छोटे इसमें लिखना पड़ेगा आपको, या शॉर्ट में फिर कुछ तो भी एसएच नगर, गांव के नाम जो भी है आपके डेस्टिनेशन, वो थोड़े से शॉर्ट करके लिखिए तो रिपोर्ट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो प्रिंट लेटर, प्रिंट प्रीव्यू को मैं क्लिक करूँगा आपको तो प्रिंट प्रीव्यू भी आपको दिख जाएगा। आ गया ना, डेस्टिनेशन के साथ आ गया इसमें, चलो कोई बात नहीं है, पूरा ही आ गया है ना आपका रिपोर्ट। यहाँ पर एसके ट्रांसपोर्ट कंपनी, अब ये सेंटर का बात छोड़ दीजिए, इसको एडजस्ट कर लेना पड़ता, लेकिन कोई खास बात नहीं, आपको रिपोर्ट से मतलब है। तो डेट आ गया, स्लिप और चालान नंबर देखो दोनों को कॉम्बिनेशन होगा। स्लिप, जिस स्लिप का नंबर है वो चालान का नंबर है। लारी नंबर आया, आरडी ट्रांसपोर्ट स्टेशन यूरिया 15, ये पूरा रेट आया है। ये अगर आपको यूरिया का होना है, अगर यूरिया का नहीं पूरा रिपोर्ट होना है ना, अगर आपको पूरा रिपोर्ट होना है तो सिर्फ मुझे खाली सिर्फ सिलेक्शन कर दीजिए और यहाँ ओके कर दीजिए, और डेट किस डेट से होना है उस डेट का डेट डाल दीजिए। डेट क्या आएगा, डेट आने के बाद आप खाली क्या करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो 2 एंट्री आपको यहाँ दिख जाएगी। ये 2 एंट्री यहाँ पे आ गई, इसका प्रिंट निकाल लीजिए, अपने कंपनी को भेज दीजिए, डिटेल देख लेगा। हाँ अब हो गया। अब चलिए मैं आपको गोडाउन की एंट्री करके दिखाता हूँ। अब ये कितना है, 10 टन उधर गया, ये 15, ये 30 टन समझो यूरिया आया, 20 टन डीएपी आया। तो 2 गाड़ी में
एक में 10 डालेंगे, एक में और 15 डाल के गोडाउन नंबर 3 को भेजेंगे। तो गोडाउन नंबर मैं यहाँ पे डालूंगा तो 3 नंबर का गोडाउन का आज माल कौन सा गया और कौन से ट्रांसपोर्ट से गया वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चलिए, डीएपी में कितना है 10 डालना है और यूरिया में 15 करना है। ओके, चलिए अब चलान, इसको भी चलान दे देंगे, कुछ भी नंबर आते रहता है वो डाल देना है। गाड़ी नंबर अपन आप वही गाड़ी ले लेंगे। चलो, वही गाड़ी ने 4 ट्रिपा मारे, 2 ट्रिप उधर मार दिए, 2 ट्रिप गोडाउन को मार दिया। एक ही गाड़ी लगी थी। अब यहाँ बेचने का तो संबंध नहीं आता है, बेचना है तो बेचिए, नहीं बेचना है तो मत बेचिए। सेलर का है तो डालिए, अगर नहीं है तो उसे छोड़ दीजिए, कोई खास बात नहीं है। अभी यहाँ पर देखेंगे हम गोडाउन नंबर 3 इसमें जा रहा है। गोडाउन नंबर 3 कहाँ है? गांधीनगर। अभी माल गांधीनगर में है, लेकिन फ्रॉम इसको जा रहा कहाँ से? तो स्टेशन से ही जा रहा है, राइट। अभी ट्रांसपोर्ट कौन सा लगाएंगे? चलिए अप्पू ट्रांसपोर्ट लगा दीजिए। अप्पू ट्रांसपोर्ट कोलकाता है। डेस्टिनेशन क्या डालना है आपको? गांधीनगर डालना है यहाँ पे। क्यों? तो गांधीनगर में है ना। एड्रेस क्या है? गोडाउन नंबर 3 का एड्रेस जो है ये गांधीनगर में है। इसको ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। कैसा? अगर जैसे गोडाउन नंबर मैंने यहाँ डाल दिया तो ऑटोमेटिकली ये एम्प्टी आ जाना समझो, और ये जो है यहाँ पर जो एड्रेस है यहाँ का एड्रेस आना है, वो कर सकते हैं। वो आगे चल के भी हो सकता है, लेकिन एक बार आपका एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है आपके हिसाब से बनने के बाद ये इसको मैं नेक्स्ट टाइम में इसको चेंज करके भी दे सकता हूँ। जैसा गोडाउन नंबर इधर 3 आ गया ना गांधीनगर, तो यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा। ये ब्लॉक भरे जाएंगे ऑटोमेटिकली। आपको सिर्फ यहाँ पे स्टेशन डालना है कि इस गोडाउन को कहाँ से माल जा रहा है। फिलहाल तो अभी स्टेशन से जा रहा है। क्वांटिटी डैमेज में कोई नहीं है। यूरिया ही ले लेंगे पहले। यूरिया में हमने कितना लिया था? पहले 10 टन और एक 10 टन ले लेंगे। रेट कितना लिया था? 220। डैमेज तो इसमें कुछ भी नहीं हुआ, छोड़ दीजिए। तो 2178 रुपये 22 रुपया TDS काट के अप्पू ट्रांसपोर्ट को पेमेंट देना है। एक ये हो गया। अब सेकंड एंट्री कर लेंगे। इसमें भी मैं वही गाड़ी नंबर लेंगे, क्योंकि तो गाड़ी नज़दीक ही है ना। एक ही गाड़ी ने 4 ट्रिप मारे। चलो, इसमें कोई सेलर नहीं है, गोडाउन को जा रहा है, सेलर का तो संबंध ही नहीं आता। गोडाउन नंबर 3 कर लेंगे अपन 3। तो यहाँ पे भी स्टेशन लिख देंगे, और यहाँ पे अप्पू की जगह अभी RD को दे देंगे। अभी वो क्या है, लारी वाला भी कभी एक बार इनसे लगा ट्रिप मार लेता है, वो लारी वाला ओनर वाला कभी वो ट्रांसपोर्टर से ट्रिप मार लेता है। किंतु दोनों से भी रिलेशन बनाया तो उसे भाड़ा तो मिलेगा ना। तो पहले अप्पू से लिए, अभी RD से ले लेंगे। बेरा चप्पा यहाँ गांधीनगर डालना है हमें। ये बार बार डालना पड़ रहा है, टाइम जा रहा है ना। इसको भी मैं ऑटोमेट कर सकता हूँ, क्योंकि बार बार टाइम डालने की जरूरत नहीं। अब जब ये ट्रिप गया, जब इसके अंदर क्या हुआ है, इसने 2 क्वांटिटी समझो DAP की, ये 15 टन डाल दिए। रेट कितना है? 300 पकड़ लिया। ये रेट जो है तो DAP का रेट नहीं है, किराए का रेट है 300। अब देखो, डैमेज अमाउंट की जगह जाएगा तो DAP का रेट के हिसाब से 2 डैमेज है तो कितना डालेंगे आप? रेट पूछेगा। रेट समझो मैं डालता हूँ अभी 200 रुपये डालेगा तो क्या होगा? तो 400 रुपये यहाँ पे कट हो जाना चाहिए। 400 है ना, यहाँ पर 400 कट हो जाएंगे, यहाँ 4100 आएगा, यहाँ 41 रुपीज़, यहाँ पर 41 रुपये TDS आएगा, तो बाकी का 25 पेमेंट यहाँ आएगा। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ 200 रुपीज़ और एंटर कर लेता हूँ। देख लीजिए आप, जम गया। 4100 यहाँ आ गया, 41 यहाँ आ गया, बाकी का पेमेंट यहाँ आया। ये पेमेंट RD ट्रांसपोर्ट को दे देना है, लारी वाले को देना नहीं है। अपन लोगों को लारी इसने लगाया, इसको दे देना है भाई। एक उसमें 2 क्वांटिटी डैमेज निकला है, डैमेज का 200 रुपये का भाव था, जो 400 रुपये इधर आ गया, बाकी निकल गया। अब सेव कर लेते हैं। हमने रिपोर्ट में पूरा देख लिया सुता, हमें सिर्फ अभी गोडाउन नंबर 3 देखना, इसमें आया नहीं था। अब देखिए गोडाउन नंबर 3 आया, क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन हो गया ना। होने के बाद ये लिस्ट अपडेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, गोडाउन नंबर 3। और मैं इसको चेक कर लेता हूँ आज की डेट में क्या आया क्या नहीं है। देख लीजिए, ये 2 आ गया, 400 इधर डैमेज चलेगा। किराया इतना देना है, गोडाउन का किराया 6237, उसमें से RD को कितना देना है? 4051, और यूरिया को और ये अप्पू को कितना देना है? 2178। ये होगा मेरा काम। अब गोडाउन नंबर 3 में
यूरिया देखना है तो खाली यूरिया ही मिलेगा आपको, यहाँ पे एक एंट्री निकल जाएगा यहाँ पे यूरिया। डीएपी देखना है तो सिर्फ आपको यहाँ पर डीएपी आ जाएगा और वो ट्रांसपोर्ट का आएगा। अब चलिए अब ट्रांसपोर्ट वाले के अकाउंट्स देख लेते हैं आज के दिन में। आरडी ट्रांसपोर्ट वाला आज कितने ट्रिप्स मारा है, देखिए। आज के डेट में देखो, आज के डेट अभी इसमें तो पूरा है, पहले से आया देखो 2 3 2 4 1 3, ये 9 2, ये 9 2 से मुझे एंट्री होना है, सिर्फ इतना ही मुझे देखना है ना। अभी आरडी ट्रांसपोर्ट वाले का मुझे इतना ही देखना है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, सीधा आरडी ट्रांसपोर्ट है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको निकाल दीजिए। नहीं, आरडी ट्रांसपोर्ट में अगर यहाँ पे समझो ठीक है, कोई बात नहीं, डीएपी है ना, सॉरी 1 मिनट, ड्रॉप डाउन लिस्ट से लेना है, ठीक है, ये डीएपी लिया है, इसको करूँगा तो इसमें जो डीएपी है ना, एक ही ट्रिप आएगा इसका, ये आरडी ट्रांसपोर्ट का एक ही ट्रिप आएगा। मैं इसको चेक करके दिखा देता हूँ मैं आपको। हाँ, डीएपी तो एक ही आएगा ना, अब उसको पिछले डेट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ डीएपी से मतलब है। ये देख लीजिए आप, डीएपी आया, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये डीएपी को ख़त्म कर देंगे, निकाल देंगे। अभी आरडी ट्रांसपोर्ट में क्या करेंगे, पूरा रिपोर्ट एक बार ले लेंगे हम, एक बार पूरा रिपोर्ट ले लिए, ये पूरा रिपोर्ट आ गया, ये 2 3 से पूरा आया, 2 3 2 4 1 3 1 2 9 2, एक सही का रिपोर्ट आ गया। अभी मुझे सिर्फ यहाँ से होना है, ये 3 ही एंट्रियों का मेरे को डिटेल होना है। आज मुझे कंपनी को इतना ही भेजना है, तो कैसा करेंगे अभी बता देता हूँ मैं। यहाँ डालना है आपको 9/2/2024, यहाँ 9/2 डाल दिए, ओके करना है। और एंड में देखो 25 आ रहा है, 25 भी डाले तो कोई खास बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपको 9 पिछला अगर निकालना है और आज समझो 15 तारीख है, तो 15 तारीख का भी पकड़ लेगा, 31/3/25 ही रखेंगे हम, लेकिन मुझे रिपोर्ट होना है 9/2 से, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। अच्छा नहीं, वहाँ से वहाँ तक ही होना है ना आपको, तो 9 से 9 तक का होना है, तो 9 से 9 तक ही लेना पड़ेगा आपको, एकदम आगे की डेट का नहीं लेगा, ये करेक्ट है। 9/2/2024, क्यों तो 31/3/25 आ रहा है ना, तो 25 उसको टैली नहीं होगा, इसके लिए उन्होंने नहीं लिया, ओके। और यहाँ पर भी मैं 9/2 लेता हूँ, डेट करेक्ट डालना है, गलत हुआ है तो रिपोर्ट नहीं दिखाएगा आपको। हाँ आ गया ना रिपोर्ट अभी, हाँ आ गया, ये देखो 9/2 के आज का रिपोर्ट इतना ही, जिस डेट से जिस डेट का होना है आपको, वो डेट आपको डालना पड़ेगा, उसको ब्लैंक नहीं छोड़ना पड़ेगा, ब्लैंक छोड़े तो वो रिपोर्ट सही नहीं दिखाएगा। दिखा दिया, हो गया। अब इसी तरह से अगर मैं अप टू ट्रांसपोर्ट को भी देख लूँ, इसका पूरा रिपोर्ट देखना है, अप टू ट्रांसपोर्ट का पूरा रिपोर्ट भाई पहले से अभी तक का देखना है, तो अप टू ट्रांसपोर्ट ने तो खाली आज 2 ट्रिप 4 ट्रिप है ना, 2 ट्रिप इधर मारे, 2 ट्रिप उधर मारे, 2 ट्रिप में डीएपी यूरिया, 2-5 का भी इसमें आ गया, 2-5 का इन्होंने मेरे जो क्लाइंट है उन्होंने 2-5 का भी करने लगाया था, तो इसलिए 2-5 का भी करके दिखाया मैं। लेकिन अभी 2-5 है ना, चलिए 9/2 का होना है मुझे एंट्री इनका, तो 9/2 का ही देख लेते हैं अपन। और यहाँ पर भी 9/2 ही ले लेते हैं और उसको ओके कर लेते हैं, तो 9/2 के 2 ही एंट्री मिल जाएगी आपको। बस इस तरह से मैंने ये अकाउंटिंग का, जिनके जो अकाउंटिंग जो किराए का जो है ना एक प्रोजेक्ट, उनके हिसाब से बना दिया हूँ। इसमें कुछ भी और चेंज है करना है तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा मैं अभी इसमें बताया ना, इस एंट्री में जब हम यहाँ पे कोई भी एक नाम सिलेक्शन करते हैं, जैसा गोडाउन नंबर 2, यहाँ जैसे शमशाबाद आया ना, डेस्टिनेशन हमारा क्या होगा, शमशाबाद ही होगा। अब डिस्पैच कहाँ से हो रहा है, ये अपने को सिर्फ ये अपने को हाथ से डालना पड़ेगा, इतना भी इसमें ऑटोमेट कर सकते हैं। वो मैं नेक्स्ट विजिट के अंदर जब मेरे क्लाइंट से होगी, जब उन्हें मैं बनाकर दे दूँगा। तो दोस्तों, रेलवे गोडाउन गुड्स ट्रांसपोर्ट अकाउंटिंग प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और इससे कुछ और रिलेटेड वर्क
मेरे लिए है तो आप मेरा मेल आईडी और मेरा सेल फ़ोन नंबर मेरे इस फॉर्म के ऊपर यहाँ पर है, मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं और आपके हिसाब से आपके अकाउंटिंग पैकेज बना सकते हैं। वो भी छोटा मोटा कॉस्ट मुझे देना है और मैं आपके सेवा में हाजिर रहता रहूँगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में लिखें। मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में या अपने बिजनेसमैन पार्टनरों में कि जिनका बिज़नेस एकदम फास्ट हो जाए, हर चीज़ ऑटोमेट हो जाए, मिल जाए, उनके लिए भी शेयर कर दीजिए। चलते चलते थोड़ा सा मैं लेजर दिखा देता हूँ एक बार। इसमें लेजर में कुछ नहीं है, हमें अपू ट्रांसपोर्ट को खाली सिर्फ ट्रांसपोर्ट को देना है पैसा। अब देखेंगे अब इसमें क्या है, अपू ट्रांसपोर्ट यहाँ दिखा रहा है, देखो 13,871 में दिखाता हूँ अभी। अब 13,000 यहाँ क्यों नहीं आ रहा है? क्यों तो उसके अंदर क्या है, पुरानी आगे के पीछे के डेट्स है ना, 2/5 तक के डेटा है। तो मुझे यहाँ थोड़ा सा, यहाँ क्या करता हूँ मैं, इतना चेंज कर देता हूँ, 9,325 कर देता हूँ खाली। तो आप देख सकते हैं ये 13,871 या भी डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए 13,871 आ गया। डेट का प्रॉब्लम है उसके लिए, चलो डेट तो अभी मैं एक ही डाल दिया। अब उसके बाद में आरडी ट्रांसपोर्ट को कितना पेमेंट हो गया उसका, आरडी ट्रांसपोर्ट 40,590 रुपये, 40,590। चलिए अब इनमें से टीडीएस अभी तक हमारे पास जमा कितना हुआ, ये क्रेडिट रहेगा, ये भी 550 रुपये जमा है। देखिए हर ट्रिप का गाड़ी का जैसे जैसा आएगा 550 से, अब ये पेमेंट कर दिए तो गवर्नमेंट का खाता नील हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगे कमेंट में ज़रूर लिखें। अपने दोस्तों में, अपने बिजनेसमैन पार्टनरों से या दोस्त बिजनेसमैन के जो आपके दोस्त हैं उनमें शेयर कीजिए और अपना काम अकाउंटिंग पैकेज एकदम आसान 2-3 एंट्री कर दीजिए और टेंशन फ्री हो जाइए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद।